बोला मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। और जिस सभा में सज्जन लोग होते हैं वहां संवाद होते हैं, और जहां मूर्ख लोग होते हैं वहां हमेशा विवाद होते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में छोटी छोटी 5-7 अपडेट है, बहुत अच्छी अपडेट है। एक तो सैलरी जो आपकी जो सैलरी में वृद्धि की जाएगी, ठीक है, लगभग बेसिक पे 25,000 होगा या नहीं होगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। विधानसभा में जो बजट सत्र है उससे पहले जितनी भी मांगे हैं, कौन सी मांगे हैं वो पास करके, और उन मांगों पर फिलहाल एग्जामिन चल रहा है ये कह सकते हैं। तो वो ये जो जितने भी HKRN में या जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के जितने भी हरियाणा प्रदेश में जो भी कर्मचारी हैं, उनको ये जो नियम है उन पर लगाए जाएंगे। वो कौन कौन से नियम हैं, या वो जो कौन सी क्यूरी है, कौन सी समस्याएं हैं, तो वो सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। एक और अच्छी लेटेस्ट खबर है कि जो 103 प्रकार के जो भी HKRN के जो आप सभी ने रजिस्टर्ड किया था, फॉर्म अप्लाई किया था, जिन्होंने पंजीकरण किया था HKRN पोर्टल में, तो बहुत लंबे समय से वो साथी हैं, वो शॉर्ट लिस्ट के जो भी मैसेज हैं वो आपके व्हाट्सएप मैसेज आएंगे, उसके इंतजार में बहुत से साथी हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें वेरिफिकेशन चली हुई है, और जो वो वेरिफिकेशन है वो मैक्सिमम तो एक तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनके ऊपर है, प्लस में जो सबसे मेन जो आपकी वेरिफिकेशन थी वो फैमिली आईडी पे थी। कि भाई फैमिली आईडी मैंने आपको बताया था अभी कल परसों की, आपने देखी होगी, अखबार की कटिंग देखी होगी कि बहुत से ऐसे साथी हैं, लिखा तो यहाँ तक भी था उसमें कि भाई उन पे FIR होगी जिन्होंने गलत तरीके से फैमिली आईडी बनाई हुई है। तो अपने परिवार से अलग होके जिसने 40 नंबर के चक्कर में उसने 40 नंबर के चक्कर में एक सालाना जो इनकम है, एनुअल इनकम है, वो 1 लाख से कम इनकम का जो फैमिली आईडी जो उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट बनाई हुई थी, तो उनकी वेरिफिकेशन चली हुई थी। अब जो भी आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आएंगे। उसमें ये लगा लो कि जो एलिजिबल जो कैंडिडेट है, जो योग्य कर्मचारी हैं, केवल उनको ही नॉमिनेट या नियुक्त किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो अभी हाल ही में आपने देखा होगा गत सैटरडे को जो भारतीय मजदूर संघ है, ठीक है, जो हमेशा जितने भी कच्चे कर्मचारी होते हैं उनके हित में काम करते हैं, तो उनकी और माननीय CM साहब की साथ में और भी उच्चाधिकारी थे, मुख्य सचिव थे, तो उनकी एक बैठक हुई थी, वार्ताएं हुई थी। तो उस वार्ता में लगभग 12 ऐसी मांगे थी, एक दर्जन उसमें लिखा हुआ था कि 1 दर्जन यानी कि 12 ऐसे मांगे हैं जिनको मान लिया गया है। उन्होंने पूर्णतः उनको भारतीय मजदूर संघ को आश्वस्त किया है कि ये जो आपकी मांगे हैं, 12 प्रकार की जो भी मांगे हैं, ये विधानसभा का जो बजट सत्र होगा उसमें लगभग ये पास की जाएंगी, और फिर उसके बाद कर्मचारियों को इनका मैक्सिमम लाभ मिलेगा। उसमें 12 मांगे तो लगभग आपको पता है, एक तो वो जल कर्मी थे, ठीक है, उनका बकाया वेतन था। एक वो चीनी मिल में जितने भी लगभग 1200 कर्मचारी काम कर रहे थे, उनका 7th पे कमीशन के अनुसार जो भी उनका एरियर था। तो इस तरह की 12 मांगी थी। उसमें एक और बहुत अच्छी मांग थी सैलरी के ऊपर। देखो सैलरी के ऊपर जो मांग थी, वैसे तो लगभग जितने भी ये जो D ग्रुप के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है या जो भी चौकीदार है, ठीक है, तो ये बार बार ज्ञापन दे रहे हैं सैलरी बढ़ाने का, क्योंकि इनकी सैलरी वास्तव में जैसे लगभग किसी की तो 7,000 की लगभग ही सैलरी है, 7,000 से लगभग 15-16 हजार तक की इनकी सैलरी है, ठीक है। तो अब 7,000 में जाहिर सी बात है कि 7,000 में तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं होती। तो आशा वर्कर है या जो भी सेवादार है, चौकीदार है, ये सारे आप समझ गए, ठीक है। तो इनकी सैलरी के लिए मिनिमम जो वहाँ जो भारतीय मजदूर संघ और माननीय CM साहब और उच्चाधिकारियों की जो भी वहाँ बैठक हुई थी, तो वहां ये डिसीजन लिया गया था कि भाई लगभग 25,000 बेसिक इनकी होनी चाहिए, ठीक है। और एक आध और भी बात थी कि भाई कुछ एक ऐसे हैं जिनके आयुष्मान कार्ड कट गए हैं, कुछ एक ऐसे हैं जिनकी सैलरी टाइम पे नहीं आती। तो इस तरह की बहुत सी बातें हुई थी, कम से कम 2-2.5 घंटे की जो भी वार्ताएं हुई थी, मीटिंग हुई थी। तो इनकी बेसिक जो है 25,000 के लगभग करने। अच्छा, वैसे भी जो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के जो कर्मचारी हैं, इनको 6 महीने पहले एक लेटर आया था कि भाई इनको HKRN में पोर्ट किया जाए, लेकिन अभी तक उनको HKRN में पोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि 5 साल इन्होंने जॉब सिक्योरिटी एक्ट तो हो गया। उन्होंने माननीय CM साहब ने कहा है कि 12 मार्च से पहले सभी विभाग में जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। तो इनकी जो क्या है कि जो HKRN के तहत जो नौकरी लगे हुए हैं, इनकी सैलरी लगभग 7 तारीख तक आ जाती है। बाकी और जो एक्स्ट्रा है, जो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, तो इनकी जो है सैलरी टाइम पे नहीं आना, इस पर भी थोड़ी सी बातें हुई थी। और इनकी बेसिक जो है 7,000 से बढ़ा के लगभग 25,000 होनी चाहिए। लेकिन चूंकि HKRN में डिस्ट्रिक्ट वाइज 4 प्रकार की सैलरियां हैं, जैसे 16,000 से 19,000 तक, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000,
तो यदि 25,000 भी ना होती है तो कम से कम HKR के तहत जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ये सैलरी निर्धारित की गई है उस हिसाब से ये सैलरी होगी, कन्फर्म होगी। ठीक है, तो ये आपको लगभग जो भी अभी एडवाइजरी बोर्ड गठित किया गया है सैलरी के ऊपर, ठीक है, तो उसमें भी निर्णय लिया जाएगा। वो निर्णय ये लिया जाएगा संभवतः सैलरी HKR के तहत 16, 17, 18, 19,000 तो होगी। और वो भी जो इनको जो बेनिफिट मिलता है वही जॉब सिक्योरिटी एक्ट के बाद में भाई सालाना 2 बार डियरनेस अलाउंस, जनवरी जुलाई में 1 बार सालाना इंक्रीमेंट कह सकते हो। ठीक है, इनका बेसिक पे में वृद्धि होगी, वही 5, 10, 15 के हिसाब से, वो तुम्हें सारे नियम पहले ही पता ही है। तो लगभग इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। और बात करें यदि हम 103 पदों पर जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अगले सेशन से जो नई शिक्षा नीति है वो लागू होगी। तो नई लागू होगी तो जाहिर सी बात है आंगनबाड़ी के वर्कर जो भी फीमेल कैंडिडेट उनकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 3 से 6 साल के जो भी बच्चे हैं एक प्री प्राथमिक स्कूल क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी, जिनमें जो भी 3 से 6 साल के बच्चे हैं जिनका माइंड लगभग 80% डेवलपमेंट हो चुका, निर्माण हो चुका होता है कह सकते हैं। तो जब बच्चा है जो 3 से 6 साल का, उनके लिए स्पेशल KG क्लासेज, UKG, LKG, नर्सरी क्लासेज, तो आंगनबाड़ी और एनटीटी जिसने किया हुआ है तो उनके लिए मैक्सिमम बहुत जो ये 103 पदों से आउटसाइड के दूसरे प्रकार के जो एनटीटी जिन्होंने ये फॉर्म अप्लाई किए थे, ठीक है, तो ये 103 पदों में तो नहीं आते, लेकिन इनकी जो शॉर्टलिस्ट के मैसेजेस सबसे पहले एनटीटी के आए, क्योंकि नए सेशन में लगभग 31 मार्च से पहले देखो, एक मैं बार बार बताता हूँ आपको कि जेबीटी और टीजीटी के आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज पहले आएंगे। वो पहले आने का कारण ये है कि अभी नया सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हो सकता है डी ग्रुप के तो ना आए, क्योंकि अभी तो जो जिनको निकाला गया था HKR के तहत पहले तो उनको दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में उनको एडजस्टमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही आपके डी ग्रुप के जो है पार्ट फर्स्ट के जो शॉर्टलिस्ट के जो भी मैसेज आएंगे, पहले आपके जेबीटी टीजीटी के आएंगे, क्योंकि फिलहाल 2025 में टीजीटी और जेबीटी की जो है वो सीट बहुत ज्यादा वैकेंट है, बच्चे ज्यादा हैं। तो शिक्षा को नई शिक्षा नीति के तहत सबसे पहले यही उसमें मेंशन किया गया है, प्राथमिकता दी गई है कि पहले शिक्षकों का अभाव होगा तो बच्चे पूर्णतः हम बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षकों का अभाव नहीं होना चाहिए। तो इस बात पर मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले आपके जेबीटी के और टीजीटी के शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे। और 55 से 60 में इसलिए कह रहा हूं, बार बार हमेशा बताता हूं कि जब आउट ऑफ 80 में से जब आपकी कट ऑफ बनेगी तो कहीं न कहीं 55 से 60 आपका दी बेस्ट स्कोर रहेगा। क्योंकि अब जो अनएलिजिबल जो कैंडिडेट थे, जो अयोग्य कैंडिडेट थे, जिन्होंने गलत तरीके से परिवार पहचान पत्र कह सकते हैं या फैमिली आईडी, इनकम की वो जो भी डॉक्यूमेंट्स बना रखे थे, वो लगभग अब निरस्त होंगे। और निरस्त होंगे क्या, हो गए तो अब जो भी आपका जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे वो कन्फर्म लगभग 55 से 60 तक आपके आएंगे। तो सबसे पहले जो भी आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, मेरे ख्याल से, मेरा अनुभव है, मेरी जानकारी है, ठीक है, पहले आपके जेबीटी एनटीटी के सबसे पहले, फिर जेबीटी टीजीटी के, ये तो बराबर से लगा लो। ठीक है, उसके बाद फिर वो बाकी बचे हुए लेवल 2 के जो बच गए, कंडक्टर, ड्राइवर के आएंगे, क्लर्क, ग्राम सचिव, जो भी आएंगे रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो भी CD के जो भी कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट किसी भी विभाग को है, डिपार्टमेंट को है, उस हिसाब से आएंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपकी जो भी 12 मांगे पूरी होंगी, 12 मार्च से पहले होंगी। ठीक है, उसमें सैलरी का इजाफा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 7,000 में हमारी जो भी बुनियादी चीजें हैं वो नहीं होती हैं। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, और बिना पैसे का सब्सक्राइब, थोड़ा सा अप्रिशिएशन करना, मोटिवेट करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।